यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले किशन की। किशन एक मजदूर है। किशन के साथ उसकी बीवी और उसका बेटा सनी रहता था। सनी बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था और अपने माता पिता की आखिरी उम्मीद भी। किशन के पिता ने अपने समय में बहुत कर्जा ले रखा था, जिसको चुकाने में किशन की पूरी जिंदगी मजदूरी करने में निकल गई। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उसका गुजारा हो रहा था। किशन की तबीयत भी मजदूरी करने की वजह से अब खराब रहती थी, पर वो अपने बेटे को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। सनी को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके माता पिता ने हर वो काम किया जिससे सनी को वो अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। सनी की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह छोटी सी नौकरी करने लगा जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्ट्रेट बनने की तैयारी भी कर रहा था। सनी अपने वक्त का 1 मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। सनी ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में लगा दिया। किशन को यह पता था उसका बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने के बावजूद उसे अपने बेटे से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और ना उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक उसका बेटा पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी किशन ने अपना घर और अपनी ज़मीन गिरवी रखकर अपने बेटे को IAS की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी। केवल पढ़ाई करने को कहा। किशन हमेशा अपने बेटे से कहता रहता था, बेटा खेत और घर तो तुम अपनी मेहनत से दोबारा कमा लोगे, लेकिन कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। ये मौका दोबारा तुम्हें नहीं मिलेगा। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद उसके बेटे का रिजल्ट आ गया जिसमें वह अच्छे नंबरों से पास हो गया था। आज किशन से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किशन का सपना पूरा होने वाला है। उसका बेटा कलेक्टर बनने वाला था। सुबह से किशन की तबीयत भी खराब थी और कल उसके बेटे सनी का इंटरव्यू था। किशन बार बार अपनी पत्नी से कह रहा था कि सनी को मेरी तबीयत के बारे में मत बताना, और यही कहते कहते देर रात किशन की मौत हो गई। किशन ने जाते जाते भी अपनी पत्नी को यही समझाया था कि मेरे बारे में उसे कुछ मत बताना। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया, वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। उस माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात की खबर नहीं होने दी कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज भी ना निकली और सुबह सनी जब इंटरव्यू देने जा रहा था तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। पर जब सनी ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब सनी से बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। सनी का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है। सनी को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। उसने आओ देखा न ताओ और सीधे अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो पापा मैं कलेक्टर बन गया। आपका सपना सच हो गया पापा, मैं कलेक्टर बन गया। आज किशन को वह खुशी मिली थी जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं था। भगवान किशन की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करता रहा, फिर बेटे के सपने के लिए
उसे अपना घर और अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आया था और कर्ज लेकर ही चला गया। किशन को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गया कि वह बिना कर्जे के खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी सकता है। किशन की पत्नी ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है, उसे करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जब सनी कलेक्टर बनकर घर आया, तब माँ ने सनी से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का तुम भला कर सकते हो। तुम्हारे पिता जाते जाते कह गए थे कि जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो उसकी मदद जरूर करना बेटा। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ, गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है और गरीबों का हमेशा भला करना चाहिए। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे अपनी मेहनत से बदल सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइए।